हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे जेरेंस की। किसके साथ? लिपिका के साथ। यस, माय नेम इज़ लिपिका एंड आज हम बात करने लगे हैं उस क्वेश्चन टाइप की ग्रामर की जो आपके एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं जेरेंस। तो जेरेंस क्या होते हैं? जेरेंस होते हैं वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इस आईएनजी वाली फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर मैं बोलूँ पास्ट कंटिन्यूस वाले वर्ब्स के साथ कंफ्यूज ना करें। बिकॉज उनमें जब हम आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की लगाते हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है ऑलवेज। बट जब हम जेरेंस में बात करते हैं, जेरेंस क्या करते हैं? दे एक्ट एज अ वर्ब ऑन द प्लेस ऑफ नाउन्स। ठीक है, वो नाउन्स को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसीलिए हम जेरेंस को कभी भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ मिक्स ना करें या कंफ्यूज ना करें। अब हम पता करते हैं कि जेरेंस कितने टाइप्स के होते हैं या जेरेंस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा एक्शन वर्ब होता है जैसे कि प्ले होता है, ठीक है, या मैं कहूँ क्राई होता है, बाक होता है। अब इनमें देखो, जो मेरा क्राई है वो वाई के साथ एंड हो रहा है, बाक है के साथ एंड हो रहा है, एंड प्ले है वो भी वाई के साथ एंड हो रहा है, राइट। तो जब हमने इनको जेरेंस में कन्वर्ट करना है, हमने प्ले को एज इट इज़ रख के एंड में आईएनजी फिट कर देना है, क्राई को एज इट इज़ रख के एंड में आईएनजी फिट कर देना है, एंड सेम गोज़ फॉर बाक, उसका भी बाकिंग ऐसे ही बनता है। बट जब हम बात करते हैं वो वाले वर्ब्स की जो कि ई में एंड होते हैं, जब वर्ब्स ई में एंड होते हैं तो वहाँ पे हमने क्या करना है? ई को हटा के वहाँ पे आईएनजी फिट करना है। फॉर एग्जांपल स्लाइड, स्लाइड की स्पेलिंग्स की होती हैं SLIDE। ई को रिमूव कर दिया तो हमने SLIDING स्लाइडिंग बना दिया। ठीक है, फिर आता है राइड, RIDE। ई को हटा के ING लगा दिया तो वो क्या बन गया? राइडिंग बन गया। ठीक है, और कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जो कि IE में एंड होते हैं, उनमें क्या करना है? IE को हटा के Y लगा देना है, विच विल बी अकम्पनीड बाय ING। फॉर एग्जाम्पल डाई, डाई मीन्स मर जाना, है ना। तो अब क्या करना है? IE हटा के Y लगा दो डी के साथ, ING लगा दो, वो डाइंग बन गया। टाई का भी ऐसे ही करना है, TIE होता, दैट मीन्स बांधना। देन IE को हटा के Y लगा दो एंड देन ING लगा दो तो वो क्या बन गया? टाइंग बन गया। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से क्या करने हैं? अपने जेरेंस को बनाना है। तो चलिए अब सीखते हैं कि जेरेंट सेंटेंसेस में कैसे बनते हैं एंड कैसे इनकी फॉर्मेशन या ये फिट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेरेंट सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, जैसे कि जॉगिंग इज़ अ हॉबी ऑफ माइंड, या ईटिंग इज़ अ हॉबी ऑफ माइंड, या कुकिंग इज़ अ हॉबी ऑफ माइंड। अब इसमें मेरा मेन फोकस किस पे है? मेरी हॉबी पे। मेरी हॉबीज़ क्या हैं? कुकिंग, ईटिंग, जॉगिंग। ठीक है, तो ये जब मेरी ईटिंग, कुकिंग, जॉगिंग की मैंने बात करी, सिंस ये मेरा मेन फोकस था मेरे सेंटेंस का, तो ये सेंटेंस के सब्जेक्ट बन गए मेरे, है ना। यूजुअली क्या होता है? ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग, हम ऐसे बोलते हैं, ही इसमें सब्जेक्ट होता है। बट मैंने इसको क्या कर दिया? मैंने ईटिंग को इम्पोर्टेंस दे दी और उसको पहले रख दिया। ठीक है, ईटिंग इज़ अ हॉबी ऑफ माइंड, जॉगिंग इज़ अ हॉबी ऑफ माइंड, तो वो पहले आ गए। उनकी प्लेसमेंट क्या होगी? नाउन की जगह किसने ले ली? जेरेंट ने ले ली। किस में? ING वाली फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं, जब हम जेरेंट्स को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कि जो एक्शन का एंड काम था वो क्या था। ऑब्जेक्ट तो वही होता है ना कि एक्शन ने ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसने ये वाला काम करना था। अब जैसे कि इसमें मैं बात करूँ, डैनियल क्विट स्मोकिंग एन ईयर एगो, डैनियल क्विट स्मोकिंग अ ईयर एगो। ठीक है, अब डैनियल ने क्या छोड़ा है? क्या क्विट किया है? क्विट मतलब छोड़ना, क्या उसने स्मोकिंग छोड़ी है। तो इसमें स्मोकिंग क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये किसके बाद आया? क्विट के बाद आया। क्विट क्या है? मेरा वर्ब है। तो क्विट एंड देन देयर इज़ अ प्लेस ऑफ जेरेंट एन ईयर एगो। सो अगर आपको दिख रहा है आपके सेंटेंस में कोई वर्ब दे रखा है, उसके बाद स्पेस दे रखी है, तो याद रखिएगा वहाँ पे क्या आएगा? जेरेंट आएगा।
ठीक है। तो इसके लिए हमें अपनी वर्ब्स की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ज़रूर वर्ब्स की भी घर पे प्रैक्टिस करिएगा। डन। उसके बाद आता है जेरेंड्स कैन सर्व एज एन ऑब्जेक्ट आफ्टर अ प्रेपोजिशन। जेरेंड्स प्रेपोजिशन से प्रेपोजिशंस के बाद भी आते हैं। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? जो मॉडिफाई करते हैं हमारे नाउन्स और प्रोनाउंस को, राइट। जैसे कि आई लुक फॉरवर्ड टू हेल्पिंग यू पेंट द हाउस, कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारा घर पेंट करने में। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ तुम्हारी हेल्प करने में। किस लिए? तुम्हारे घर को पेंट करने के लिए। टू था, टू हेल्पिंग। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या मैंने लगाया है? मेरा जेरेंड लगाया है। क्यों? क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए खुश हूँ। तो वो चीज़ दिखाने के लिए पहले प्रेपोजिशन एंड देन मेरा जेरेंड आएगा। ठीक है, आईएनजी फॉर्म वाला। ठीक है। अब क्या होता है? सम वर्ब्स कैन बी फॉलोड बाय अ जेरेंड और एन इन्फिनेटिव विदाउट कॉजिंग अ चेंज इन द मीनिंग। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद अगर आप जेरेंड भी लगा दोगे या इन्फिनेटिव भी लगा दोगे तो वो चलेगा। क्यों? क्योंकि उनका मतलब चेंज नहीं होगा। जैसे कि सम पीपल प्रेफर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसमें गेटिंग अप क्या है? मेरा जेरेंड है। अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से बनाऊँ, जेरेंड नहीं लगा के इन्फिनेटिव्स लगा के, इन्फिनेटिव्स मतलब टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म लगा के, तो क्या बनेगा? सम पीपल प्रेफर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सम पीपल प्रेफर टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैंने क्या किया? मैंने टू लगाया। टू मेरा इन्फिनेटिव्स है, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मेरा एक सेंटेंस यहाँ पे इन्फिनेटिव्स के साथ भी बन गया। अब दोनों का मतलब तो सेम ही है, लेकिन सेंटेंस फ्रेम करने का तरीका अलग है। ठीक है। तो इस तरीके से जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स एक दूसरे की जगह पे भी यूज़ हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि मेरा वर्ब कैसा है। ठीक है, डिपेंड करता है कि मेरा वर्ब कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ जेरेंड्स।